मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मेरी जरा सी चोट से तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों भाई, कचौरियां बन गई? हाँ हाँ मामा, तल रहा है, बस अभी लाते। सोचा कुछ? क्या प्लान है? कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? हाँ, हर कचौरी में एक एक बूंद नशे की दवाई डालनी है। अरे वाह, तुम लोग को बड़े स्मार्ट निकले। मैंने तो सोचा था कोई पत्ता या जड़ी बूटी होगी जो मिलाओगी, बट हम बागी अपनी जड़ और बाहर बदलती दुनिया की तकनीकों दोनों से जुड़े हैं। अब अगर आपका हो गया तो हम कर ले काम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उठाओ कचौड़ियाँ उठाओ। देख के तो लग रहा है बहुत प्रैक्टिस किया तुमने पहले। चखना एक बार। चुपचाप करो जो कर रही हो। लो पकड़ो, कोई ये नहीं, इसे पकड़ो। चलो। ओ, कहाँ चलो? क्या? पान नहीं खाओगे? हाँ, ये पकड़ना, एक मिनट। पकड़ोगे कि हम भी यही चले? तो सुनो, जैसे ही सब बेहोश हो जाएंगे ना, तुम अंकुर को लेकर तुरंत भाग जाना। और तुम? हम देखते हैं क्या करेंगे। वैसे भी अगर हमें कुछ हो गया तुम्हें कौन सा फर्क पड़ेगा? हमें खुद से ज्यादा इन दोनों भाइयों की फिक्र है। अगर माई को पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ना अंकुर बचेगा, ना प्रेम, और ना ही हम। ठेले पे राजमहल जैसा खाना बेचते हो क्या? बड़ी दुल्हन जैसे सजा के लाए हो कचौरियों को। वाह, स्वाद तो बढ़िया है। इसका तो खास इनाम मिलेगा तुझे बाबूलाल। सबको खिलाओ। इस खुशी में सबके लिए जाम का इंतजाम किया जाए। माई, हम लाते हैं।
अंकुर। ए, उसे फिर से बाहर लाके बांध के रख दो। चलो। तेरी गलतियां, तेरी नादानियां, तेरी बदतमीजियां, तेरी कमजोरियां, वो सब कम था जो अब धोखे को भी अपना गुण बना लिया तूने। माई मानती थी ना तू, माई माई कहने के लिए तरसती थी, और अब दुश्मन के साथ मिलके अपनी माई को ही धोखा दे दिया तूने। यही है तेरा बेटी वाला प्यार, इसीलिए तुझे हम अपना माने, ताकि तू दुश्मन के साथ मिलके हमारे ही पीठ पे जोड़ा भोग सके। नहीं सरदार, ऐसा नहीं है। चुप! माई तो क्या, अब सरदार बोलने का भी हक नहीं है तुझे। और तू रुद्राक्ष को चकमा देने चला था, तुझे क्या लगा तू हमें बेहोशी की दवाई देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? रुद्राक्षी शुरू से ही घात लगाए बैठी थी। बाज भी हूं और शेरनी भी। सूंघ भी लिया था तुझे और देख भी लिया था। होशी की दवाई खाने से पहले उसका असर खत्म करने वाली दवाई हमने पहले ही सबको पिला दी थी। वाह रे जोगी, तेरी तरकीब तो सच में काम आ गई। मौत बड़ी आसान सजा है दुश्मन के लिए। एक ही झटके में सारा किस्सा कहानी खत्म। और धोखे की सजा धोखे से भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए इस कचोरी वाले को मार के इसकी सजा हल्की नहीं करेंगे। इसे सजा में मिलेगी इस राजपूत खून की खोपड़ी, और हवेली वालों को लाश तक यही कचोरी वाला पहुंचाएगा। और सबसे मजे की बात तो ये होगी कि इस जीते जागते आदमी को लाश भी यही बनाएगा। चला गोली उस पे। मत मारो मुझे। मार इसको, उड़ा दे इसकी खोपड़ी। चला। चला गोली, वरना आज तू भी जाएगा।
नहीं था सरदार, नहीं। वादा किया है तो पूरा करके रहेंगे। नहीं चाहते पर बचा के रहेंगे इस रहीज़ादे को। तेरी इतनी हिम्मत? नहीं सरदार, नहीं, हमारी इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपके सामने नजरें उठाकर भी बात नहीं कर सकते, और रोकना तो दूर की बात है। हम तो बीच में बस इसलिए आए क्योंकि हमें तो बस आपकी सिखाई हुई सीख याद आ गई। सरदार, आप ही सिखाइए ना हमें कि मरे हुए से ज्यादा जिंदा मुखबिर फायदेमंद होते हैं। तो बस वही सरदार, आप इसे काहे मार रही हैं? सरदार, हम तो कह रहे हैं कि इसे ना बागियों का असली रंग दिखा दे। माहौल देखते ही उल्टी कर देगा कि कौन है, कहां से आया है, पुलिस से मिला या चौधरी से। और सरदार, वो जो वहां टंगा है, वो तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसे काहे काट रही है? उसे तो पूरी तरह से निचोड़ना चाहिए ना। उसकी वजह से चौधरी हमारी मुट्ठी में है। अब खुद ही सोचिए, इतने सालों से चौधरी आपका खून पीते आए हुए हैं, तो अब हमारी बारी है, तो अब हम उनका खून चूसते हैं। तू सही कह रहा था दक्ष, तेरी लाडो रानी बड़ी सयानी हो गई है। इसकी अकल भी इसकी उम्र की तरह ही बढ़ रही है। चल, आज तेरा भी बागी तिलक कर ही देते हैं। सिंदूर लाना। रुद्राक्षी नाम है हमारा। तेरी तरह कल की आई हुई लड़की नहीं है हम। आंखों की सिलवटें और सांस की गति देख के हम बता सकते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। राजमहल की चकाचौंध ने तेरा खून पतला कर ही दिया। वफादार से गद्दार बनने में देर नहीं लगी तुझे। नहीं सरदार, ऐसा नहीं है। हम सरदार, हो सकता है सरदार, बस कर चारू, प्लीज ठीक हो जा। डॉक्टर, शुक्र है भगवान का, आप आगे जल्दी कीजिए, इसे बचाइए प्लीज। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब। घबराइए मत, सही टाइम पे हमने इन्हें बचा लिया। थैंक गॉड, कुछ हुआ नहीं इसको। अंशुमन जी, इसकी जान तो हमने बचा ली, पर हमारी जान का क्या? इसके फोन से वीडियो तो डिलीट कर दिया मैंने, पर जब ये होश में आएगी और माँ जी के सामने अपना रेडियो बजाएगी, तब इसे कैसे बंद करेंगे हम? गद्दारी की रोटी पे झूठ और मक्कारी का मक्खन लगा के मजे से चबा रही है तू, और हमें यहाँ इस झांसे में रखी है कि प्रेम और उस लीला का रिश्ता तोड़ेगी।
उस घर में कभी खुशियां नहीं आने देगी। और खुद वहां उनके जश्न में उछल उछल के नाच रही थी। हमसे यहाँ ये कह रही थी कि तूने उस रईसजादे का भरोसा जीत लिया है, उसको अपने मुट्ठी में कर रखा है, उसे यकीन दिलाया है कि तुझे हमसे खतरा है ताकि तू उसे यहाँ जिंदा ला सके। कहाँ है वो? बोल, कहाँ है वो? अब हम बागी ना रहे, बल्कि उनसे जान बचाने के लिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। अगर हमने हवेली की दहलीज पार की ना तो हम जिंदा ना बचेंगे। हम वादा करते हैं, हम हर बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। दादी और चारू दीदी की पहचान तुम में बसती है और हमने वादा किया उनसे कि हम तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे। हम ये प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना उसकी जबान ना उसकी भाषा, लेकिन धोखा, पैतरेबाजी और झूठ, इन सबको ना 10 कोस दूर से बागी पहचान लेते हैं। जंगली जामुनों से पेट भर रखा है तूने, पूरी जुबान ही काली हो गई है। जब भी मुंह खोलती है झूठ ही निकलता है। दिल से एक आवाज आई थी, एक पल लगा था कि तुम्हारी कहानी झूठी है, पर तुम्हारे उन घावों से धोखा खा गया मैं। तुम्हारा झूठ और फरेब नहीं समझ पाया। तुम गलत समझ रहे हो प्रेम। बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। बागियों पे भरोसा करना ही गलत है। बागी है पर भरोसेमंद है। हमारा यहाँ होना ही इस बात का सबूत है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें उस परिवार से कोई लगाव नहीं है। हम तो बस तो खा अपनी माई की कसम। चौधरी खानदान के उस रईसजादे से तुझे कोई लगाव नहीं, उस बेगैरत खानदान से तेरा कोई वास्ता नहीं। बोल। ये नींद की दवाइयां हैं, इससे चारू हमेशा नशे में रहेगी, ज्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं होगी। बेस्ट है, इनसे तो मैं चारू का मुंह जिंदगी भर बंद रखूंगी। जीत के इतने करीब आने के बाद अब हार नहीं मान सकती मैं। लेकिन इसके बाद चारू का बर्ताव और भी हिंसक हो सकता है। ये तो और भी अच्छा है, इससे तो और भी उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ चलिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू। नहीं, कोई लगाव नहीं है। हम सच बोल रहे हैं। हमें उन रईसन के परिवार से, उस रईसजादे से कोई लगाव नहीं है। वो मरे या जिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, आज मार के किस्सा ही खत्म कर देते हैं।
वाला भाई, दोस्ती वाला भाई या रिश्तेदारी वाला भाई? कौन से दिल से ये पुकार निकली थी?